श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर के एक नई मांग की गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि 42 मुसलमानों के एडमिशन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हमारे सहयोगी रजत लगातार हमारे साथ बने हुए। रजत, इस बात को लेकर के 3 दिन पहले भी मुद्दा उठाया गया था कि जब श्राइन बोर्ड के पैसे से वो बना है तो उसमें गैर धर्म के लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों है, और अभी इनपुट यह है कि इस धमाके के बाद इस मांग ने और जोर पकड़ लिया है। जी बिल्कुल अनंत, निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से बोपी ने ये पूरी प्रक्रिया की थी, उसके बाद से इस पर सवाल उठ रहे थे कि अगर 50 जो सीटें हैं उसमें से 42 सीटें जो हैं वो मुस्लिम कश्मीरीज को दी गई हैं, उसके बाद 7 सीटें जो हैं वो हिंदुओं को और 1 सीट जो है सिख समुदाय से छात्रों को दी गई है। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने जो है इस पर सवाल उठाया है कि बोपी को लेकर पूरी जाँच की जानी चाहिए कि कैसे हिंदुओं के द्वारा बनाई गई जो संस्थान है श्री माता वैष्णो देवी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसे उसमें किस तरह से इतने मुस्लिम्स को यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से एडमिशन दी गई। और उसके अलावा उनकी मांग ये भी है कि बोपी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उस पर भी जांच होनी चाहिए कि जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल या इस तरह के जो डॉक्टर्स लगातार जम्मू कश्मीर के विभिन्न संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद देश के अलग अलग कोनों में अगर जाकर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनसे इतना बड़े मात्रा में एक्सप्लोजिव बरामद होते हैं, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ ये लोग बट इसके अलावा और भी जो डॉक्टर्स बोपी द्वारा एंट्रेंस एग्जाम से चुने गए हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए कि क्या कहीं उनके ऊपर भी इस तरह के मामले तो नहीं है या उस तरह की वो कोशिश तो नहीं कर रही। क्या वो मैं लौट रहा हूं आपके पास, हमारे सहयोगी खालिद लगातार हमारे साथ बने हुए। खालिद जरा मुझे बताइए इस बार की अभी जो सेंटर बना हुआ है पूरी इन्वेस्टिगेशन का, वो पुलवामा इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका पूरा लगातार बना हुआ है। 5 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स अभी तक क्या क्या सामने आई हैं खालिद? देखिए, इस वक्त भी हम पुलवामा ज़िले में ही हैं और पुलवामा में लगातार सुबह से जो है छापामारी चल रही है। इस वक्त भी यहाँ पे आप देख सकते हैं नाका लगा हुआ है, हालांकि उसको शूट करने की अनुमति नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सुबह से ही मैं आपको बता दूं अब 4 डॉक्टर्स हो गए हैं जिन पे गिरफ्त कसी गई है। इसके अलावा शुपियन का एक इमाम है जो पहले एक पैरामेडिकल एम्प्लॉय था, फिर इमाम बना और कल उसको गिरफ्तार किया गया था। आज उसके घर में छापामारी हुई और उसको भी बताया जा रहा है कि उसका एक रोल रहा है रेडिकलाइज करने में डॉक्टर्स को, उसको भी जो है जांचा परखा जा रहा है। खालिद अपनी बात दोहराई, आपने कहा कि इमाम इसमें संलिप्त है, वो कितने डॉक्टर के संपर्क में था कि जो बाकी जितने डॉक्टर्स इसमें पाए गए वो सभी उस इमाम के संपर्क में थे? खालिद बिल्कुल, कल जो प्रेस रिलीज आया, जो इंटरस्टेट मॉड्यूल बस्ट हुआ जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमें बताया, उसमें सबसे पहले जो है इमाम का ही नाम लिया गया था, शुपियन का रहने वाला था और नौगाम की एक मस्जिद में इमामत करता था। और वो उस इमाम होने से पहले एक पैरामेडिकल एम्प्लॉय था और वो छोड़कर वो इमाम बन गया था। और वो उन 7 की सूची में थी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर जो आदिल थे उसके संपर्क में थे। कहीं ना कहीं उसको रेडिकलाइज करने में। हाल में लौट रहा हूं आपके पास, इसी बीच एक और अपडेट आ रही है एफएसएल टीम को लेकर के कि एफएसएल टीम ने 42 एग्जिबिट्स हैं जिनके की स्वाब लिए हैं और उन्हीं के बेस पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहली चुनौती यह है विस्फोटक की जांच को लेकर के, विस्फोटक की पहचान को लेकर के। नीरज गौड़ कल रात से लगातार बने हुए हैं, पहले रिपोर्टर जो ग्राउंड पर थे और पहले रिपोर्टर जिन्होंने इस धमाके को अपनी आंखों से देखा और उसी वक्त से लगातार रिपोर्ट किया। नीरज, एफएसएल के पास अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अनंत लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। कई टीमें बनाई गई हैं जो कि अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि एफएसएल की टीम जो कि रात से यहां पर पहुंच गई थी, उसके बाद में उसने उसी स्पॉट से जहां पर हम करीब 50 मीटर की दूरी पर मौजूद थे जब ये धमाका हुआ, तो वहां एफएसएल की टीम ने करीबन 42 के आसपास एग्जिबिट्स जो हैं उनको वहां से इकट्ठा किए हैं। कल से उन सभी की जांच की जाएगी और जिसमें कि साफ तौर से मैं आपको बताऊं कि उसमें कार का बोनट है, सीएनजी सिलेंडर है और इसी के साथ चेसिस नंबर है और अलग अलग टुकड़े जो अलग अलग जगहों पर गिर गए थे उन सभी को इकट्ठा किया गया है। और इसी के साथ कुछ ऐसे संदिग्ध सामान भी वहां मौके से मिला है जिसको कि एफएसएल ने अपने कब्जे में लेकर के लगातार जो जांच है वो की जा रही है। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की छापेमारी जो है दिल्ली के कई इलाकों में चल रही है और इसी के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो इसमें चलाया जा रहा है जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है और इसी के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच की टीम
टीम लगातार इस पूरे मामले को देख रही है। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ है और जिसमें जो इंस्पेक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुंच करके इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो एरिया है वो यहाँ पर सील किया गया है। किसी भी तरीके से बाहरिश जो शख्स है वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। जी अनंत। जी नीरज, मैं वापस लौटूं इसी बीच राजू राज आपके पास मैं लौट रहा हूं।